जनता खुद संघर्ष के मोड में सड़कों पे आ चुकी है और सदन की जहां तक बात है तो ये मानसून सेशन है और जनता के हितों की बातें जो है अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा और उसके जो इस सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे जो मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार जो एक्ट जो वो कानून ला रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ होने का ज़्यादा संभावना है। अगर आप किसी तो बीजेपी की सरकार अनडेमोक्रेटिक सरकार है ही। इस देश में बोलने का अधिकार संविधान ने दिया, लगातार संविधान को ख़त्म करने का प्रयास या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास तानाशाह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो किया ही जा रहा है। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, सदन में सरकार को कैसे घेरे? देखिए, सरकार तो लगातार हर मुद्दे पे घिरी ही हुई है, सड़क से लेके सदन तक। जो जनता है, पॉलिटिकल पार्टीज को तो छोड़ दीजिए, जनता खुद संघर्ष के मोड में सड़कों पे आ चुकी है और सदन की जहां तक बात है तो ये मानसून सेशन है और जनता के हितों की बातें जो है अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा जो बिहार के जो मुद्दे हैं उस पे भी हम सरकार से सवाल करने का और डेमोक्रेटिकली जो विधानसभा के अंदर जो प्रोटेस्ट करने का जो हमारा प्रयास है वो हम लगातार करते रहेंगे। गुंडा एक्ट लाने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव हुआ है, स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी का जो सरकार है और उसके जो इस सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे जो मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार जो एक्ट जो वो कानून ला रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ होने का ज़्यादा संभावना है। अगर आप किसी को गमछा के रंग के आधार पे गोली मारने का प्रयास करेंगे, आप किसी को जाति धर्म के आधार पे गोली मारने का प्रयास करेंगे, तो इसका एक्ट का यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होने की संभावना। उसी तरह जो सोशल मीडिया के लिए उन्होंने एक्ट लाने का जो काम किया है, उसमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होने की जगह वो पॉलिटिकल राइवलरी साधने का वो एक हथियार बन जाएगा। बीते कल जो दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने जा रहे थे छात्र, ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले फेंके गए। देखिए, सरकार तो बीजेपी की सरकार अनडेमोक्रेटिक सरकार है ही। इस देश में बोलने का अधिकार संविधान ने दिया, लगातार संविधान को ख़त्म करने का प्रयास या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास तानाशाह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो किया ही जा रहा है। तो उसी में ये सीजेपी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो अलाइड नहीं है। वो छात्रों के मुद्दे को लेकर एक छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक जैसे इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाले साइंटिस्ट कर रहे थे। उन्हें अनडेमोक्रेटली वहाँ से डिटेन कर लेना और जो छात्र जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करा देना, आंदोलन को पांव तले कुचल देना, ये सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये जो देश है वो रेवोल्यूशन का देश है, आंदोलन का देश है। इस देश में भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोग जन्म लिए और रेवोल्यूशन करके ही इस देश को आज़ादी मिली है। तो जिसने भी इस देश के रेवोल्यूशन को दबाने का प्रयास किया है उसकी बहुत दुर्गति हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग रही है, लेकिन इस्तीफा तो वो दे नहीं रहे। ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की जहाँ तक बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है इस देश में एजुकेशन के लेवल को ऊपर लेके जाने के लिए, एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, अगर वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं तो उनसे इस्तीफ़ा मांगना नहीं चाहिए, उन्हें खुद जिम्मेदारी तय करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो उनकी इस सरकार को देख सकते हैं आप, रेपिस्ट कुलदीप सेंगर, उससे इस सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ी है, उसे प्रोटेक्शन दे रही है। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को डिटेन कर लिया जाए, ये सरकार के माथे पे कल। तो चलिए, कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल छोड़ में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ एक्सपेंशन के साथ।